है गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो। आप सबका स्वागत है मेरे को और नए वीडियो पे। तो आज हम बात करेंगे क्या होगा नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स। शुरू करने से पहले आप सबको, आपके परिवार को और आपके आसपास के सारे लोगों को हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से। आप आने वाले साल में और भी ज़्यादा प्रॉफिट करें, और भी ज़्यादा कमाए और भी ज़्यादा मतलब प्रोग्रेस करें। वही मेरी विशेष है आपके लिए नए साल के लिए। तो शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं कहना चाहूँगा। सबसे पहले थर्सडे और फ्राइडे को जो लास्ट 50 मिनट में हुआ है क्लोजिंग टाइम पे, वो बेसिकली समझ लो कि पहले बाइंग हुआ थर्सडे को, हेवी बाइंग। फिर उसके बाद फ्राइडे को वापस हेवी सेलिंग हुआ। तो ये सब समझ लो ना गाइस, ये ऑपरेटर्स का खेल है। मतलब ये सारा एक गेम है। आपको मतलब मेरे को मतलब हम जैसे जो रिटेलर्स है उनको फंसाने का, डराने का, धमकाने का और ज़्यादा दबाने का। ठीक है। जैसे बेसिकली मैंने पिछले वीक ही बोला था कि अगर ये मार्केट अच्छा रहा 18,100 तक जाएगा। बहुत अच्छा रहा था 18,300, और वो वही हुआ वहाँ से। मतलब चलो 300 तक नहीं गया, लेकिन उतना जाने का ट्राई किया, फिर वापस वहाँ से गिरावट आ गई। तो मुझे लगता है अब पर्सनली, ठीक है, शुरू करने से पहले ही मैं बोल रहा हूँ, मुझे पर्सनली लगता है कि जो हमने लास्ट 2 दिन में देखा, जो थर्सडे फ्राइडे को, ठीक है, 15 मिनट में जो भी खेल देखा, वो सिर्फ ट्रेलर था। और अब जो आने वाला है नेक्स्ट वीक, वो मुझे लग रहा है वो पूरा पिक्चर दिखाएगा। ठीक है। तो समझ लेना, जो लोग होशियार है, समझदार है, अ, मेरी बातें गौर से सुनना और समझ लेना कि ये मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं गाइस। तो गाइस सबसे पहले नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं, उसमें हम देखेंगे उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट की बात करें नेक्स्ट वीक के लिए गाइस, तो सपोर्ट हमें मिलेगा 18,000, 17,800 और 17,500 पे। रेजिस्टेंस हमें मिलेगा गाइस 18,300, 18,500 और 18,700 पे। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे मैं एक ड्राइंग करूंगा। तो गाइस जिस हिसाब से आप देख सकते हो, मैंने अभी यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की है। ये समझ लो गाइस कि जहाँ से गिरावट गिरावट शुरू हुई थी, जहाँ से करेक्शन शुरू हुआ था, वहां तक का अगर देखो तो ये एक मोमेंटम चल रहा है डाउन ट्रेंड का। ठीक है। अब यहाँ से जो उठा है गैस, वो तो सेल ऑन राइज के लिए है, लेकिन उसमें मैं कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन यहाँ पे एक समझने की चीज़ है कि यहाँ से जो उठा है, तो ऊपर जाने के लिए जगह गैस समझ लो 18,400, या मतलब 400, समझ लो 400 से 500 के बीच, 18,400 से 500 के बीच दिख रही है। ठीक है। और अगर ये ऊपर जाने के बाद सरवाइव करना चाहता है, तो उसको हमारी जो ये मेन लाइन है, ग्रीन लाइन, ठीक है, 18,250 की समझ लो, 18,250 के ऊपर उसको कम से कम पूरा वीक 18,250 के ऊपर क्लोज देना होगा। तब जाके पूरा ट्रेंड चेंज होगा और वापस से पूरे चांस है कि वो 19,000 जाए। लेकिन आपको ये माइंड में रखना है कि ये अभी ट्रेंड चल रहा है, वो डाउन ट्रेंड है। जब तक कि 18,400 ब्रेक नहीं हो रहा है और वीकली बेसिस पे 18,250 के ऊपर क्लोज नहीं आ रहा है, तो ये ट्रेंड क्लोज नहीं होने वाला। ठीक है। ये बात थी गाइस जनरल ट्रेंड की। अब बात करते हैं अगर मोमेंटम की, तो गाइस मोमेंटम के हिसाब से यहाँ से अच्छा खासा बड़ा है। ठीक है। तो ये मोमेंटम अच्छा अभी के लिए पॉजिटिव है, लेकिन वापस बता दूं ट्रेंड अभी भी डाउन चल रहा है। तो मोमेंटम के हिसाब से मुझे लग रहा है कि मंडे को भी हमें थोड़ा सा वापस 18,250, 300 के लेवल्स के लिए ट्राई करते हुआ दिखेगा निफ्टी। देखना रहेगा कि वो सर्वाइव कर पाता है कि नहीं। लेकिन मोमेंटम के हिसाब से ये भी मैं बता दूंगा इसकी, उसकी जो आरएसआई है, यहाँ पे अगर आप नीचे की ओर देखो, तो ये जो आरएसआई है वो अभी भी वीक चल रही है। हालांकि हमारी जो न्यूट्रल लाइन होती है 50, उसके नीचे ही चल रही है, 44 चल रही है, लेकिन ओवरऑल अभी भी वीक चल रही है। और जिस हिसाब से ये ओवरसोल्ड यहाँ से लेके सीधा बाउंस दिया है, ओवरसोल्ड को टच नहीं करने भी नहीं गया है, तो मुझे लगता है एक और बार ट्राई करेगा कि शायद नीचे की ओर ओवरसोल्ड करने का। तो एक और करेक्शन एक्सपेक्टेड रखो। वेल, आई होप कि सिर्फ 18,000 तक हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर बहुत ज़्यादा खींचा तो शायद 17,800 तक खींचेगा। और वो अगर 17,800 ब्रेक हो रहा है, तो सीधा 17,500 गैस एक्सपेक्टेड रखना। मूविंग एवरेज की बात करें हमारी एमएसीडी, तो एमएसीडी तो यही इंडिकेट कर रही है कि पूरा ट्रेंड डाउन चल रहा है। हालांकि सेलिंग प्रेशर कम हुआ है, तो ये एक कॉमन चीज़ है गैस। ऊपर से इंडेक्स पूरा 5% के ऊपर करेक्शन दे चुका है, तो वहाँ से 2% बढ़ना एक कॉमन चीज़ हो जाती है हमारे लिए। तो ये याद रखना कि अभी भी मोमेंटम सही है। ठीक है। आपको दोनों मौके मिलेंगे, बेचने के और लिए और बाय करने के लिए। ठीक है। बेचना कब है आपको, तो जो से ही 18,400 के करीब जाए या उसके ऊपर जाए,
वहाँ पे बेचिए। और जिनको बाय करना है मैं कहूँगा 17,800 या उसके नीचे जाए, या उसके करीब या उसके नीचे 17,800 की निफ्टी, तब आप बाय कर सकते हो, वरना ना कीजिए क्योंकि फिर आप फंस जाओगे। तो ये बात थी गाइस डेली चार्ट की। अब आते हैं वीकली चार्ट पे। तो गाइस वीकली चार्ट में अगर आप यहाँ पे देखो, मैं वापस एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो गाइस जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, परफेक्ट नहीं है लेकिन चला लेना, समझ लेना, सिर्फ समझने की बात है। लाइन ये इंडिकेट करता है कि गाइस की जो डाउन ट्रेंड है वहाँ हमें बाउंस बैक कहाँ तक दिखेगी, तो वो इंडिकेट कर रहा है करीब 18,400 तक। ठीक है, ज़्यादा बचा तो 18,500, ठीक है, वहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस है, तो 18,400 तक दिख रहा है। ठीक है, नीचे की और सपोर्ट कहाँ मिलेगा, तो हमारी जो ग्रीन लाइन है कहाँ पे है, 17,570 समझ लो 17,600 के करीब है। ठीक है, 17,600 के करीब है, तो वहाँ तक हमें करेक्शन देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने बोला 17,500 पे हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो पूरा चांस है वो भी टच करने के जाए। तो ऊपर के और नीचे के लिए वीकली चार्ट हमें लेवल्स दे रहा है, ऊपर 18,400 और नीचे की और 17,600 के करीब। ठीक है, तो इससे हमें क्या हो रहा है कि दूसरी चीज़ ये हमारी जो मूविंग एवरेज है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे हमें पहला सिग्नल मिल चुका है गाइस, जो डाउन ट्रेंड के लिए बहुत फेमस है, लंबे समय के लिए नेगेटिविटी के लिए। तो ये हमें पहला सिग्नल मिल चुका है कि भाई यहाँ से अब मार्केट मतलब चार्ट काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका है, और कभी भी चांस है कि यहाँ से एक और बड़ा समझ लो करेक्शन आ सकता है। और बड़ा करेक्शन जब आता है गैस, तो समझ लो एक साथ और निफ्टी में 1000 पॉइंट की जगह हो जाती है गिरने के लिए। तो अभी हमें पहला इंडिकेशन मिल चुका है, तो अभी भी आप अगर लॉन्ग के लिए है तो मैं तो कहूँगा लॉन्ग पोजीशन अगर निकाल सकते हो तो निकालो, एटलीस्ट 50% निकाल लेना, क्योंकि आपको डिस्काउंट में वापस मिलेगा। उसका आरएसआई देखे वीकली चार्ट का, तो गैस यहाँ पे अगर आप देखो आरएसआई, तो आरएसआई का ट्रेंड तो डाउन है, लेकिन पॉजिटिविटी थोड़ी सी हुई है। तो मोमेंटम के साथ मुझे लग रहा है कि शायद मंडे को भी हमें शायद पॉजिटिविटी मिले, फिर शायद नेगेटिव हो। तो ओवरऑल वीक के क्लोज में मुझे नहीं लगता कि ये जो लो बनाया है वो ब्रेक होगा वीकली बेसिस पे। 17,800 के करीब जो लो बनाया है वो शायद ब्रेक ना हो। लेकिन ये याद रखिए 17,800 जैसे ही ब्रेक होता है 17,500 के लिए पूरी जगह खुल जाएगी, और पूरा चांस है कि वो तुरंत ही 17,500 दे दे। तो ये आप याद रखिए, जैसे मैंने पहले ही बोला, बाइंग और सेलिंग के लिए दोनों अपॉर्चुनिटी है। जिनको बाय करना है वो 17,800 या उसके नीचे जाए या करीब आए तो कर सकते हैं, और जिनको सेल करना है वो 18,400 के या उसके करीब। बीच में मत कीजिएगा। इस बीच में जैसे आपने देखा 2 दिन हमें ट्रेलर दिखाया, शायद मूवी भी दिखाएगा अभी नेक्स्ट वीक, जो थर्सडे और फ्राइडे को जो क्लोजिंग टाइम पे 15 मिनट में हुए हैविंग बाइंग और हैवी सेलिंग, वो मुझे लग रहा है 110% वापस होगा नेक्स्ट वीक। तो आप ये माइंड में रख के चलिए कि लेवल के बेस पे चलिए, बिना लेवल के अभी नेक्स्ट वीक काम ना कीजिए। और अगर पर्सनली मेरी एडवाइस अगर मानते हो तो मैं कहूँगा कि अपने पोर्टफोलियो में कोई भी नया स्टॉक ऐड ना कीजिए नेक्स्ट वीक। अगर आप जो भी ट्रेड लेना चाहते हैं, आपके पास जो भी स्टॉक्स है, जो भी स्क्रिप्ट्स आपने सिलेक्ट किए, जो भी पोर्टफोलियो में जो है, उसी में आप ट्रेड लीजिए, नई स्क्रिप्ट ऐड ना कीजिए। तो गाइस अब बात करेंगे हम बैंक निफ्टी की, और उसमें सबसे पहले हम देखेंगे नेक्स्ट वीक के लिए उसका सपोर्ट और रेसिस्टेंस। सपोर्ट गाइस हमें मिलेगा 42,800, 41,600 और 40,000 के लिए। रेजिस्टेंस हमें मिलेगा गाइस 43,600 और 44,200 के करीब। ओके, अब बात करते हैं गाइस बैंक निफ्टी की डेली चार्ट की। तो गाइस डेली चार्ट की माने तो यहाँ पे वापस मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ गाइस। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो मैंने वापस एक लाइन ड्रॉ की है ऊपर की ओर। ठीक है, तो ये जो लाइन है समझ लो गाइस ये एक डाउन ट्रेंडिंग इंडिकेट कर रहा है। तो जो यहाँ से गिरावट हुई है, वापस बाउंस बैक आया है, तो उसने अभी तक उसका जो ट्रेंड लाइन है उसको सपोर्ट मतलब टच करने भी नहीं गया है। तो ये पूरा इंडिकेशन है कि वापस मंडे को या मंडे और ट्यूसडे दोनों दिन वापस ट्राई करें 43,500 और 600 को टच करने की। वहाँ से वापस एक हमें करेक्शन देखने को मिलेगा, और बहुत ज़्यादा अगर वॉल्यूम के साथ बाइंग आया तो समझ लेना गाइस वापस से वो मैं तो समझता हूँ 42,000 मतलब सॉरी 44,000 के करीब या 44,200 के करीब वापस देखने को मिल सकता है। लेकिन वापस से बोल रहा हूँ वॉल्यूम के साथ बाइंग आया तो ही, वरना नहीं। दूसरी चीज़ गाइस यहाँ पे अगर आप देखो नीचे की ओर, ठीक है, तो हमारा जो मूविंग एवरेज है मतलब एमएसीडी है हमारी, वो हमें इंडिकेट कर रहा है कि ट्रेंड अभी डाउन है, लेकिन नीचे की ओर सेलिंग प्रेशर काफ़ी कम हो चुका है। तो गैस ये एक अच्छी बात है कि जिन लोगों ने नीचे बाय किया होगा उनको प्रॉफिट अभी मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक और बाउंस मिले, प्रॉफिट बुक कर लेना। अगर नीचे बाइंग किया हुआ है तो वापस डिस्काउंट में मिलेगा। लेकिन अगर आपने सेल करने का सोचा है तो मैं कहूँगा गैस 43,600 या तो फिर उसके ऊपर जाए तो ही बेचो,
बीच में मत बेचना, क्योंकि फिर फंस जाओगे वापस। जैसे आपने देखा, मैंने वापस बोल रहा हूँ, थर्सडे और फ्राइडे को जो भी हुआ वो वापस होगा, तो उसमें आप पैनिक सेलिंग या पैनिक बाइंग में भी घुस सकते हो, मतलब कर सकते हो पैनिक सेलिंग या पैनिक बाइंग। तो ये चीज़ मत करना। जो भी है प्रिसाइजली शांति से जो भी आपने ट्रेड लिया उस पर वेट करना, क्योंकि दोनों को मौका मिलेगा, बायर और सेलर को। तो जिन लोगों को बाय करना है उनके लिए मैं कहूँगा, जब तक वापस 41,600 या उसके करीब नहीं आ जाता यहाँ पे इस जोन में हमारे, तो बाय मत कीजिए। और जिनको सेल करना है वो 43,600 इस जोन में ही करे या उसके ऊपर करे, उसके नीचे बिल्कुल बीच में ना करे, क्योंकि बीच में तो अभी क्या है कि जो मोमेंटम के साथ बाइंग और सेलिंग स्ट्रॉन्ग आ रही है, उसमें बड़े बड़े, जैसे मैं भी बोल रहा हूँ, मैं भी थोड़ा पैनिक कर गया था, मैं तो अचानक इतनी बाइंग कैसे हो गई। लेकिन फिर फ्राइडे को जो सेलिंग आई तो मैं समझ गया कि भाई ये अब खेल शुरू हो चुके हैं गाइस, और ये खेल थोड़ा लंबा चलने वाला है मुझे लग रहा है। तो वापस नेक्स्ट वीक देखने को मिलेगा, और आई एम श्योर कि आप भी थोड़ा हक्का बक्का हो गए होगे। एनीवे, तो ये बात थी उनके ऊपर की और बाइंग और सेलिंग के लेवल्स के लिए। लेकिन अगर RSI यहाँ पे देखो गाइस, दूसरी चीज़ ये मज़ेदार है कि हमारी जो RSI है उसका मोमेंटम अगर देखो ना, तो गाइस पिछले 5 दिन में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपलिफ्ट के साथ वापस डाउन ट्रेंड, मतलब नीचे की ओर इंडिकेट कर रहा है। तो ये RSI हमें इंडिकेट यही कर रहा है कि भाई जो उसकी न्यूट्रल लाइन है 50 की, उसके करीब ही रहने वाला है। तो आपको ऊपर और नीचे दोनों की साइड लेवल्स, मतलब मैंने बोल दिए, लेकिन दोनों के साइड चांस है कि दोनों लेवल्स टच कर रहे हैं पूरे वीक में। तो आप ये थोड़ा माइंड में रखें और लेवल्स पे ही चले पूरे वीक, नेक्स्ट वीक के लिए। तो ये बात थी गाइस हमारे डेली चार्ट की। वीकली चार्ट की बात कर लेते हैं। तो वापस से गाइस एक लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ। तो गाइस ये जो लाइन ड्रॉ की है वो सिर्फ मैं एक डाउन ट्रेंड इंडिकेट करने के लिए मैं ड्रॉ किया है। तो इस लाइन के हिसाब से अगर आप देखो तो ये ओवरऑल हमें यही दिख रहा है कि वीकली बेसिस पे अगर ऊपर जाएगा तो यही समझ लो 43,200 के करीब ही जाएगा। लेकिन अगर उससे ऊपर गया तो वापस वहाँ से सेलिंग प्रेशर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो जिनको बेचना है वो 43,500-600 के करीब ही बेचे, वहाँ से सेलिंग प्रेशर स्ट्रॉन्ग होगा। और नीचे की ओर अगर आप देखो तो जगह हमें इंडिकेट कर रहा है वीकली चार्ट कि हमारी जो ग्रीन लाइन है, ये जो लाइन है पूरी, वो काफ़ी दूर है और 40,000 तक है। तो मतलब ये पूरा चांस है कि नेक्स्ट वीक की चार्ट, मतलब चार्ट तो नहीं बोल सकते, लेकिन ऑपरेटर्स ट्राई करे यहाँ पे हेवी सेलिंग का और 40,000 को टच करवा के वापस वहाँ से स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक देखने को मिले। तो ये वीकली बेसिस पे तो यही लग रहा है कि ये गिरावट के बाद जो ये बढ़ा है वो 5% का इंडेक्स में करेक्शन आने की वजह से उसको 2% की जैसा बढ़ाया है। तो ये मैं समझता हूँ कि यहाँ से वापस हमें मंडे को बैंक निफ्टी में सेलिंग देखने को मिल सकती है, लेकिन वापस ट्यूसडे को फिर से बाइंग। तो ओवरऑल दोनों साइड मोमेंटम्स रहेंगे बैंक निफ्टी के लिए। दूसरी एक अच्छी चीज़ जो बैंक निफ्टी में है, जो निफ्टी में नहीं है, वो है कि बैंक निफ्टी अभी भी हमें मूविंग एवरेज के हिसाब से वीकली बेसिस पे इंडिकेट कर रहा है कि ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन ऊपर की ओर बाइंग नहीं हो रही है। तो इस लेवल पे बाइंग नहीं आ रही है, लेकिन ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। तो आप अगर बाइंग भी करना चाहते हैं तो यहाँ पे 41,600 के करीब कर सकते हो, लेकिन स्ट्रॉन्ग SL रखना, क्योंकि फिर उसके नीचे अगर क्लोज आया तो पूरे चांस से 40,000 को तुरंत छूने के लिए जाए। RSI की बात करें वीकली बेसिस पे, तो RSI अभी भी काफ़ी ऊपर है। हमारी न्यूट्रल लाइन जो 50 है वो भी उसने टच नहीं करवाई है। तो पूरे चांस है कि अंत में, वीक के अंत में फ्राइडे को वापस सेलिंग प्रेशर आए और ये RSI हमारी नीचे की ओर हो जाए। तो अभी के लिए बैंक निफ्टी में मिक्सचर लग रहा है। निफ्टी में तो एटलीस्ट क्लियर साइंस है कि भाई क्या हो सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी में थोड़ा मिक्सचर है गाइस, क्योंकि ऊपर की ओर काफ़ी कम जगह दिख रही है वीकली बेसिस पे और नीचे की ओर जगह काफ़ी ज़्यादा है। तो समझ लेना अगर एक भी हल्का सा भी स्ट्रॉन्ग सेलिंग आया तो पैनिक सेलिंग वापस देखने को मिलेगी हमें। तो गाइस अब बात करते हैं थोड़े से रिव्यूज़ की हमारे। सबसे पहले है HCL टेक का। गाइस अगर यहाँ पे देखो, मैंने चार्ट खोल के रखा है। चार्ट यहाँ पे अगर देखो, मैं जूम कर रहा हूँ तो इंडिकेट कर रहा है कि ये जो अब लाइन है, ठीक है, यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाई है। तो ये जो लाइन है ये गाइस एक ब्रेकआउट पॉइंट है। क्यों? इसके दो रीजन है गाइस। यहाँ पे अगर आप देखो उसका मूविंग एवरेज वीकली बेसिस, जो चार्ट अभी देख रहे हैं वीकली बेसिस पे इंडिकेट कर रहा है कि उसका जो अप ट्रेंड है वो खत्म हो रहा है। ठीक है, धीरे धीरे वो खत्म हो रहा है, क्योंकि उसमें जो वॉल्यूम है, बाइंग वॉल्यूम, वो कम हो रहा है। अगर यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे नीचे की ओर जो वॉल्यूम दिखा रहा है वो कम दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर डेली चार्ट में देखो गाइस, डेली चार्ट में, ठीक है, वापस से रुको, ये मैं सारे हटा देता हूँ। हाँ,
डेली चार्ट में गाइस यहाँ पे अगर आप देखो तो धीरे धीरे यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है हमारा जो MACD है, मूविंग एवरेज, वो इंडिकेट कर रहा है कि जो डाउन ट्रेंड था वो खत्म हो रहा है। तो इस जो ये चीज जो बन रही है गाइस, ये चीज जो गाइस बन रही है कि जहाँ पे डेली चार्ट हमें इंडिकेट कर रहा है कि उसका डाउन ट्रेंड खत्म हो रहा है और वीकली चार्ट हमें इंडिकेट कर रहा है कि उसका अप ट्रेंड खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि एक ब्रेकआउट पॉइंट होता है गाइस, जो अभी के लिए मैं देख पा रहा हूँ 1055 से 60, ठीक है, 1055, ठीक है, वापस ड्रॉ कर देते हैं लाइन, ठीक है, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी गाइस। तो ये लाइन हमें सिर्फ ये तीन तीन जो यहाँ पे कैंडल बने हैं उसको देखना है कि ये एक ब्रेकआउट पॉइंट है। तो जैसे ही पूरे वीक के बीच में 1055 के ऊपर क्लोज आया तो समझ लेना गाइस वहां से ब्लास्ट होगा। और ये पूरा रेड कैंडल है, ये खिचड़ी हो गई, ये जो पूरा रेड कैंडल है, ठीक है, ये रेड कैंडल वो वापस रिकवर हो जाएगा अगर 1055 के या 60 के, समझ लो 55-60 का जो जोन है उसके ऊपर क्लोज आया तो पूरा ये रेड कैंडल मतलब रिकवर हो जाएगा और हमें पूरे चांस है कि गैस नेक्स्ट वीटी 1120 या 1130 हमें देखने को मिले HCL टेक। लेकिन यहाँ पे ये क्लोज होना ज़रूरी है 1055 और 60 के जो रेंज है उसका, उसके ऊपर, तब जाके ये ब्रेकआउट पॉइंट कंफर्म होगा। और वीकली बेसिस पे मतलब कि फ्राइडे को जो क्लोजिंग आएगा HCL टेक का वो 1055 के ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ से हमें जो वीकली चार्ट है हमारा वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। उसने यहाँ पे ग्रीन लाइन बचा कर रखी है 1030 की, जो हमारी लाइन है वो बचा के रखी है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन ब्रेकआउट पॉइंट पे आ गया है तो मैं कहूँगा कि आप इस पे नज़र रखें HCL टेक पे। जैसे ही 1055 और 60 के ऊपर क्लोज हो रहा है, 55 के ऊपर भी हुआ तो एक बार एक रिस्क लीजिए बाय करने का, और उसके नेक्स्ट डे अगर थोड़ा सा गिरता है तो वो हर गिरावट पे थोड़ा थोड़ा बाय कीजिए और 1030 का एक स्ट्रॉन्ग एसएल रखिए, ठीक है। अगर यहाँ पे हुआ तो ठीक है गाइस, मैं वापस बोल रहा हूँ 1055 के ऊपर क्लोज आया तो ही करना है, ज़्यादा होशियार बन के लेने मत जाएंगे। मार्केट काफ़ी ज़्यादा चाउटिक है, काफ़ी ज़्यादा बहुत बुरा चल रहा है अभी मार्केट, क्योंकि पूरा ऑपरेटर्स अगर जैसे आप, मैंने वापस बोल रहा हूँ कि जो 15 मिनट में लास्ट में कर रहे हैं बाइंग और सेलिंग हैवी, वो काफ़ी ज़्यादा चाउटिक है। ऐसे में आप फंस न जाए, इसलिए वापस बोल रहा हूँ 1055 के ऊपर ही आपको ऊपर क्लोज आते ही बाय करना है, उससे पहले नहीं करना है। और 1030 का स्ट्रिक्ट एसएल रखे और टारगेट हमारा, वैसे पूरा कैंडल रिकवर हो सकता है 1140 या उसके ऊपर भी जाए, लेकिन हमें सिर्फ रखना है 1120 और दूसरा रखना है कंफर्म 1130। यहाँ पे 1130 में तो कंफर्म निकाल देना है, ठीक है। तो ये इसकी भी जो साइड डिटेल अभी आपको स्क्रीन पे दिखेगी। तो गाइज अब आते हैं हमारे दूसरे आईटी स्टॉक पे रिव्यू के लिए, वो है इन्फोसिस। इन्फोसिस गाइज यहाँ पे थोड़ा HCL टेक से ज़्यादा चार्टिक है, लेकिन हमें एक ब्रेकआउट पॉइंट आखिर मिल चुका है। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ गाइज, ये वीकली चार्ट देख रहे हैं, जिनको नहीं पता मैं बता दूँ। तो गाइज जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक ब्लैक लाइन ड्रॉ की है। इस लाइन का मीनिंग गाइज दिखाने का यही है कि जो इनका डाउन ट्रेंड शुरू हुआ था, मतलब हैवी करेक्शन शुरू हुआ था, वो कहाँ तक है और क्या हो रहा है। क्लोज आया है वो हमारे लाइन के करीब ही आया है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि वापस एक ब्रेकआउट पॉइंट हो रहा है। यहाँ पे सारी लाइन्स हम निकाल देते हैं, ठीक है। ब्रेकआउट पॉइंट हो रहा है, क्यों हो रहा है ब्रेकआउट पॉइंट, तो वीकली बेसिस पे यहाँ पे हमें इंडिकेट कर रहा है कि उसका जो अप ट्रेंड है वो खत्म हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हम अगर डेली चार्ट में देखें तो यहाँ पे अगर आप देखो तो हमें इंडिकेट कर रहा है कि इसका जो डाउन ट्रेंड है वो खत्म हो रहा है। तो ये एक ब्रेकआउट पॉइंट बन रहा है, और जैसे ही ये ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर अगर क्लोज आता है गैस, तो आप ज़रूर बाय कीजिए, ठीक है। हम वापस वीकली चार्ट में आ जाते हैं। तो गैस इसका जो ब्रेकआउट पॉइंट है 1530 का, ठीक है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। 1530 का एक ब्रेकआउट पॉइंट है। 1530 के ऊपर जैसे ही निकलता है गैस, उसके ऊपर क्लोज आता है, छोटी क्वांटिटी बाय कीजिए। नेक्स्ट डे गिरावट जितना भी कम से जितना भी गिरावट हो रहा है या तो ना हो रहा है जो भी है, उसके 1530 के नीचे वापस से हल्की हल्की क्वांटिटी बाय कीजिए। और एसएल रखिए 1510 का, 1510 का एक CBSL रखिए, अगर उसके नीचे आ रहा है तो निकल जाना। जैसे ही यहाँ पे अगर ब्रेक हुआ है 1530, तो सबसे पहले जो रिकवर होगा वो यहाँ पे होगा, ये रुको, हाँ, ये पूरा कैंडल रिकवर होगा। और हमारी जो हम जो मोमेंटम ट्राई करेंगे पकड़ने का, वो रहेगा हमारे लिए सिर्फ कितना, तो बोले तो
1570 का। पूरा जो कैंडल है गाइस वो है 1588 का। तो हमें उतना नहीं लेना है, 1590 तक नहीं जाना है, हमें सिर्फ 1560 और 70 दो ही लेंगे, 60 और 70, वहाँ पे 70 में कंफर्म निकल जाएगी। तो मैं जो कह रहा हूँ वो ध्यान से समझिए कि जैसे ही 1530 के ऊपर क्लोज आता है, वहाँ पे एक छोटी क्वांटिटी बाय कीजिए, उसके नेक्स्ट डे छोटी छोटी धीरे मतलब उसके गिरावट में थोड़ी सी क्वांटिटी और बाय करते रहिए, और एक स्ट्रिक्ट एसएल रखे 1510 का। उसके नीचे क्लोज आ रहा है तो निकल जाना। ऊपर के लिए हम टारगेट पूरा कैंडल का नहीं देख रहे, ये पूरा कैंडल जो रिकवर होगा पूरे चांस से वो नहीं देख रहे। हम कहाँ तक देख रहे, हम देख रहे 1560 और 1570, जो दो ही टारगेट देख रहे, दोनों ही आचे होते आपको निकल जाना है। ठीक है, तो ये इसकी जो सारी जानकारी अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। तो गाइस ये थे हमारे ओवरव्यूज HCL टेक और इन्फोसिस के लिए, इन्फी के लिए। अब आते हैं गाइस दूसरे स्टॉक्स पे। तो गाइस सबसे पहला स्टॉक आज के लिए ऑफिशियली पहला है SBI लाइफ। SBI लाइफ क्यों लिया है गाइस कि जो इसका जो ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे मैं मार्क ड्रॉ कर देता हूँ कि इसका जो ये ट्रेंड चल रहा है डाउन ट्रेंड, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और मोमेंटम के हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा नीचे की ओर जाने के लिए और जगह है। तो यहाँ पे हमें एक स्ट्रिक्ट एसएल रखना है 1255-60 का, और वहाँ से आपको जितना ले सके, अगर एक और उछाल आएगा वहाँ पे आप बेचना चाहो वहाँ पे बेचिए, वहाँ पे बेचना है। और टारगेट रखना है हमारा 1190 और 70 का टारगेट रखना है। ठीक है, इसकी जो भी डिटेल है अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। तो अभी के लिए नेक्स्ट वीक के लिए स्ट्रिक्ट एसएल और टारगेट के हिसाब से चलिए, ज़्यादा लालच मत कीजिएगा। दूसरा आज का गाइस ऑफिशियल स्टॉक है कोल इंडिया। कोल इंडिया गाइस लेने की वजह ये कि हमें यहाँ पे एक वापस इंडिकेशन मिला है। अगर आप यहाँ पे देखिए मूविंग एवरेज देख रहे हो, फाइनली हमें इंडिकेशन मिला है कि ये एक ब्रेकआउट पॉइंट हो चुका है। उसका जो रेजिस्टेंस आ रहा था 223 का, वो ब्रेक होके 25 पे क्लोज दिया है। तो यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग होगी 233 के लिए, तो हम वही लेने के लिए ट्राई कर रहे हैं। 233 से उससे ऊपर भी गया तो 238 तक। तो इसकी भी जो साइड डिटेल है वो भी आपको स्क्रीन पे दिखेगी कोल इंडिया की। तो गैस आज का आखिरी स्टॉक है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल गैस लेने की वजह ये है कि सिंपली यहाँ पे जो कैंडल बना है, ये देख रहे हो इतना बड़ा कैंडल बना है ग्रीन कैंडल, वो मुझे लग रहा है कि वापस से टच करने जाएगा 760 हो या 770 के लेवल्स। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एसएल के साथ सेल कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग एसएल रखना। और वहाँ पे हमें ज़्यादा नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ ज़्यादा मत लालच करना। अगर आपको 2-4% मिल रहा है ले लेना, ज़्यादा का उम्मीद नहीं रहना। लेकिन पूरा चांस है ये पूरा कैंडल रिकवर होने जाए। तो इसकी भी जो साइड डिटेल है वो भी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। तो गाइस आज के लिए यही था। आई होप आपको जो भी सारी इन्फॉर्मेशन है उसमें से थोड़ा सा भी कुछ यूज़फुल लगे। तो आपको पता है, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ चैनल को, दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए। और कुछ भी अगर जानना पहचानना या कुछ भी गलती मेरी रही होगी तो आप कमेंट करके बता सकते हो। अप्रिशिएशन रहेगा मेरा कि भाई आपने एटलीस्ट मेरे को अपना कीमती वक्त देके कमेंट किया। तो गैस फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको गैस हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी अर्निंग गैस।